नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। आज कोरोना के केसेस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 2400 से ज़्यादा आए हैं। जिस तरह से कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो जो जितने भी आंकड़े हैं इनके नतीजे कहीं ना कहीं चिंता जो है वो उसका माहौल बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, जम्मू डिवीज़न में जम्मू डिस्ट्रिक्ट इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लगातार पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा सामने आए हैं। सबसे पहले मैं टोटल केसेस बता दूं, आज लगभग 2456 केसेस जो हैं वो कोरोना के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सामने आए हैं, जिसमें 934 केस जो हैं वो जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं सामने आए हैं। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 1522 जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से ये पूरे केसेस आए हैं। और जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम ओवरऑल केसेस की बात करें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो लगभग आपको मैं बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें कि 4,802 जम्मू डिवीजन में है, वहीं 5,201 जो है वो कश्मीर डिवीजन से एक्टिव पॉजिटिव केसेस की संख्या है। जिस तरह से सरकार लगातार 3T पे काम कर रही है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट की जो प्रोटोकॉल है उसके तहत लगातार जो टेस्टिंग जो स्पॉट्स हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है बाज़ारों में, बड़ी बड़ी मार्केट्स में। और छोटे, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर भी जिस तरह से टेस्टिंग शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी जनता को उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ज़्यादा जो टेस्टिंग है इस समय सरकार जो है वो करवा रही है। साफ तौर पर सरकार जिस तरह से अवेयर करती है कि आप डबल लेयर जो है मास्क वो पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो अगर इसका पालन पर्याप्त मात्रा में सभी लोग करेंगे, पर्याप्त रूप से करेंगे, तो यकीनन जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको रोका जा सकता है, उनकी रोकथाम हो सकती है। अदरवाइज जिस तरह से अगर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, 1300 के बाद 1900 के बाद अब जिस तरह से 2400 तक जो है केस, 2456 केस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि लगातार जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। और पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस भी सामने आए हैं, वह चाहे कश्मीर डिवीजन से हो, जम्मू डिवीजन से हो, तो कई सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी बताया है कि ओमिक्रॉन जो है वो बड़े सारे जगहों पर जो है डेल्टा वेरिएंट का रूप भी जो है वो केसेस जो है वो ले रहे हैं। साफ तौर पे उसको लेकर भी चिंता बनी हुई है। वहीं टेस्टिंग पर सबसे ज़्यादा इस समय जोर दिया जा रहा है, और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो उनको होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है। और जिनकी तबीयत खराब है, हालांकि उनकी ज़्यादा संख्या नहीं है, जिन लोगों की तबीयत खराब है उनको ही जो अस्पतालों में या फिर जो प्रॉपर जो जगहें रखी गई हैं वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि अगर जम्मू की बात करें, जम्मू के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, DRDO का कोविड जो अस्पताल है वो भी पर्याप्त रूप से चल रहा है। वहाँ पर पूरी तैयारियां रखी गई हैं, पूरे अरेंजमेंट्स हैं, इन केस ज़्यादा लोगों की हेल्थ ख़राब होती है उनका उपचार वही होगा। वहीं उसके अलावा अलग अलग जगहों पर सरकार ने म्यूनसिपैलिटी रूरल एरियाज़ में भी उनको पंचायती लेवल में बोला है कि आप अपने जो पंचायत घर हैं उसको भी तैयार रखें, इन केस जिन लोगों के घर में कोई संक्रमित आता है या फिर उनके पास अलग से आइसोलेट होने की जगह नहीं है, तो रूरल एरियाज में पंचायत घर ऐसी एक जगह हो सकती है जहां पर ऐसे लोगों को रखा जा सकता है कि जिनके घर में आइसोलेट होने की जगह नहीं है, ज़्यादा लोग हैं और जो उनके पास जगह है वो कम है। तो उसके लिए भी सरकार ने तमाम पंचायतों को जो है वो इस तरह से उनको आदेश दिए हैं कि आप तैयारी रखिए, पंचायत घरों का इस्तेमाल करें। यहाँ क्योंकि स्कूल्स भी बंद हैं, स्कूल्स भी जो पढ़ाई है इस समय ऑनलाइन मोड में हो रही है, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे चल गई है, तो उसके लिए भी वो स्पेस स्कूल्स के सरकारी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स अवेलेबल है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार केसेस में बढ़ोतरी आ रही है, पूरे जम्मू डिवीज़न की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 588 केस हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से जम्मू डिवीज़न में आए, जिसमें 90 केसेस हैं। उसके अलावा 52 जो हैं वो कठुआ से हैं, 33 किश्तवाड़ से हैं, 55 उधमपुर से हैं, 18 डोडा से हैं, 16 सांबा से हैं और 49 पुंछ से हैं और 4 रामबन से हैं। वहीं पैरेलली कश्मीर डिवीज़न की बात कर लें, 464 केस जो है
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बारामूला से 457 केस हैं, उसके अलावा बड़गाम से लगभग 139 केस हैं, पुलवामा में 22 हैं, कुलगाम से 104 केस आए हैं, अनंतनाग से 101 केस सामने आए हैं, बांडीपुरा से 95, गांदरबल से 12, कुलगाम से 120 और इनमें से सबसे कम कश्मीर डिवीजन में शोपियां से 8 केसेस जो हैं कोविड के, कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। और जिस तरह से टेस्टिंग की बात करें, पिछले 24 घंटों में 68,803 जो टेस्टिंग है वो की गई है लोगों की पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और एक्टिव केसेस फिलहाल 10,003 है, जो कि लगातार इसके बढ़ने की जो इन्फेक्शन बढ़ने की जो है वो रेट जो है वो भी सामने आ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है। और फेब में बताया जा रहा है कि ये थर्ड वेव की पीक होगी। तो जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं केसेस, कल 1900 केस थे, आज 2400 हैं, लगभग 2500 के करीब। तो टेस्टिंग बढ़ने से लोग भी ज़्यादा इन्फेक्टेड जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन तमाम टेस्टिंग सेंटर्स में जहां पर टेस्टिंग हो रही है और एक सेंटर बना है या फिर एक काउंटर बनाया गया है, जो कि हमने आपको सुबह भी अपनी खबर में दिखाया था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है गांधीनगर का, बहुत ज्यादा लोग वहां पर टेस्टिंग के लिए आते हैं और वहीं पर ही आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट भी वहीं पर हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव यहाँ पर है, रैपिड में पॉजिटिव आता है, तो कहा जाता है आप घर चले जाइए, आइसोलेट हो जाइए, तुरंत उसको जो है उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन वहीं आरटीपीसीआर करवाता है कोई शख्स जो कि पहले पॉजिटिव था और आरटीपीसीआर करवाने के लिए गांधीनगर के उस काउंटर पे जाता है गर्ल्स हाई स्कूल के, तो वहां पर वो टेस्ट सैंपल देता है जिसका रिजल्ट उसे 3 दिन के बाद जम्बू लोचन हॉल पंजतीर्थी से मिलता है। तो यकीनन जब वो उस भीड़ में रहता है तो उसमें बाकी लोगों के इन्फेक्शन होने का खतरा लगातार बनता है। ऐसा कई लोगों ने बोला कि उन्हें लग रहा है कि वो टेस्ट करवाने आए हैं कि अगर वो नेगेटिव भी हैं लेकिन दूसरे संक्रमित से वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वहां पर या फिर अन्य ऐसी जगह हैं जहां पर तमाम टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर काउंटर्स बनाए जाए अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, सीनियर सिटीजन्स को अलग जो उनकी क्यू है वो रखी जाए ताकि वो उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। कई लोगों ने बताया कि वो 2 घंटे से खड़े हैं, कई लोगों ने 1 घंटे से बताया। तो लोग अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए इस समय ज्यादा टेस्टिंग की ओर दोबारा रुक कर रहे हैं, चाहे वो रैपिड टेस्ट है, वो बाजारों में भी दिख रहा है कि जो भी लोग मार्केट में दिख रहे हैं उनको वॉलेंटियर भी लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं, उनसे कहा भी जा रहा है। इस बीच डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी जवान जो वहाँ पे रुके रहते हैं वो लोगों से अपील भी करते हैं। वहीं जो प्रॉपर सेंटर्स हैं वहाँ पे भी जो लोग जाके जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है और तभी जो केसेस हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी भी पाई जा रही है। तो साफ तौर पर अगर हम सब लोग जो प्रोटोकॉल है, जो कि बीच में कोरोना के केसेस कम हुए थे, लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना कम कर दिया था, बंद कर दिया था, और अभी भी देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोबारा से डबल मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी बनाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जितना कम हो सके उतना जाएं। और सबसे बड़ी बात, जहां पे भी अगर आप पब्लिक एरिया में जाते हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस को यूज़ करते हैं, तो यकीनन सैनिटाइजर से अपने हाथ समय समय सैनिटाइज करते रहें ताकि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कोरोना के दोनों डोज लगा लिए हैं, उसके बावजूद भी बड़े सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि उनकी इम्यूनिटी बनी हुई है, जिस कारण वो इफेक्ट नहीं हो रहा जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट का देखा जा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो हम यही अपील करेंगे, आप तमाम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खुद भी इन्फेक्शन से बचें, अपने परिवार वालों को भी बचाएं, और ये कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड होने से जो है वो बहुत ज़्यादा उसको रोकने में अपना योगदान दें। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।